हेलो साथियों, मैं संजीत आप सबों को अपने YouTube चैनल संजीत रीजनिंग एंड मैथ स्पेशल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आप सबों के बीच हम मैथ में नंबर सिस्टम में बेस सिस्टम स्टार्ट किए थे और बेस सिस्टम में आपको बताए थे कि किसी भी नंबर को यदि आप ऐड करना चाहें तो किसी भी सिस्टम में तो कैसे आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद बेस सिस्टम में हम बताए आपको कन्वर्सन फ्रॉम नॉन डेसिमल टू डेसिमल सिस्टम, किसी भी डेसिमल सिस्टम को नॉन डेसिमल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी डेसिमल सिस्टम को नॉन डेसिमल सिस्टम में और नॉन डेसिमल को कैसे किसी नॉन डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा किए थे बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर और बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर में आपको समझाए कि किसी भी नंबर को यदि आप ऐड करना चाहते हैं किसी भी बेस के आधार से तो आप ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे डिजिटल सम का प्रयोग करना चाहे तो किसी भी बेस के लिए आप डिजिटल सम का भी प्रयोग कर सकते हैं या यूनिट डिजिट मेथड का भी प्रयोग करके आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आपको हम बताए थे कि बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर में कि डिजिटल सम यदि बेस को चेंज कर दिया जाए तो डिजिटल सम पे क्या प्रभाव पड़ता है, या डिजिबिलिटी रूल के कॉन्सेप्ट पे भी चर्चा किए थे। यदि बेस को चेंज कर दिया जाए तो डिजिबिलिटी रूल क्या हो जाएगा, यानी विभाज्यता का नियम पे भी चर्चा किए थे। तो आज हम पुनः बेस सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे और बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर में आपको आज हम बताएंगे बेस किसी भी हेक्साडेसिमल सिस्टम के नंबर को कैसे ऐड किया जाएगा और किसी भी नॉन डेसिमल के नंबर को आप जल्द से जल्द ऐड करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले समझना होगा बेस सिस्टम, और बेस सिस्टम में हम बता रहे थे बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर। तो नोट कीजिए बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर। बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर में आज आपको हम बताएंगे कि जब नंबर को समान बेस में भी जोड़ा जाए या जब नंबर को समान बेस में जोड़ा जाए तो कैसे हम जोड़ सकते हैं। बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर को हम दो टाइप में बांट सकते थे, जब नंबर को समान बेस में जोड़ा जाएगा और जब नंबर को असमान बेस के आधार पे भी जोड़ा जाएगा तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होगा। तो पहले आपको हम बताएंगे कि जब नंबर को समान बेस में जोड़ा जाए, जैसे 1A 7 बेस सिस्टम 16 दिया है, सेकंड नंबर का 2B 7A बेस सिस्टम 16 के रूप में दिया है, और तीसरा जो ऐड करने के बाद आपको बेस सिस्टम 16 में ही नंबर को निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर भी बेस सिस्टम 16 के आधार पे दिया है और सेकंड नंबर भी बेस सिस्टम 16 के आधार पे दिया है और ऐड करके आप बेस सिस्टम 16 में ही निकालना चाहते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट से मालूम चलता है कि दिया गया नंबर समान बेस में जोड़ा जा रहा है, नंबर को समान बेस में जोड़ा जा रहा है। कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, सेकंड क्वेश्चन को यदि आप देखें तो 1 to 4 बेस सिस्टम 7 के रूप में है और सेकंड नंबर 1 to 5 बेस सिस्टम 8 के रूप में है और थर्ड नंबर 1 to 6 बेस सिस्टम 9 के रूप में है, और ऐड करके आप बेस सिस्टम 6 में निकालना चाहते हैं। जब बेस सिस्टम 7 को बेस सिस्टम 8 से ऐड करना है और बेस सिस्टम 8 को 9 से ऐड करके बेस सिस्टम 6 में निकालना चाहते हैं तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, क्या इसमें डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं या नहीं, इसे हम आगे बताएंगे। जब नंबर को समान बेस में जोड़ा जाएगा तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट नंबर भी बेस सिस्टम 16 है, सेकंड नंबर में भी बेस सिस्टम 16 है और ऐड करके बेस सिस्टम 16 के रूप में निकालना चाहते हैं। बेस सिस्टम 16 के रूप में निकालना चाहते हैं तो क्या करना होगा, जब नंबर को समान बेस में जोड़ा जाएगा तो आपको हम बताए थे कि हेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में। जब बेस सिस्टम 16 के रूप में होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, हेक्साडेसिमल सिस्टम। और हेक्साडेसिमल सिस्टम में बेस किसके इक्वल होगा, तो बेस बराबर 16 के इक्वल होगा और टोटल डिजिट जो होगा यानी कुल अंकों की संख्या जो प्रयोग करेंगे वह 16 तक प्रयोग कर सकते हैं। कुल अंकों की संख्या जो प्रयोग करेंगे वह 16 प्रयोग करेंगे। जब बेस बराबर
16 दिया हुआ है तो टोटल डिजिट जो प्रयोग करेंगे, टोटल डिजिट बराबर 16 हो जाएगा। डिजिट फॉर 0 to f तक प्रयोग कर सकते हैं, 0 से लेके f अंक तक प्रयोग करेंगे जब बेस सिस्टम 16 होगा। जब बेस सिस्टम 16 होगा तो उसे हम हेक्साडेसिमल सिस्टम कहेंगे, जिसे हिंदी में हम षोडशाधारी संख्या पद्धति कहते हैं। अब इसमें बेस किसके इक्वल होगा, 16 के इक्वल होगा, और टोटल डिजिट जो प्रयोग होगा वह 16 ही प्रयोग कर सकते हैं। डिजिट 0 से लेके f तक प्रयोग कर सकते हैं। आपको हम बताए थे कि जब बेस सिस्टम 10 है, जब बेस सिस्टम बेस बराबर 10 दिया होगा तो वह डेसिमल सिस्टम होगा, और डेसिमल सिस्टम में टोटल डिजिट जो प्रयोग करते हैं 10 प्रयोग करते हैं। याद रखना होगा कि टोटल डिजिट जो प्रयोग करते हैं 10 प्रयोग करते हैं। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि डेसिमल सिस्टम यानी दशमलव पद्धति में कुल अंक कितना प्रयोग कर सकते हैं, तो क्या होगा, टोटल डिजिट 10 प्रयोग कर सकते हैं। डिजिट कहां से कहां तक प्रयोग कर सकते हैं, तो डिजिट फॉर 0 to 9 तक अंक प्रयोग कर सकते हैं, यानी 0 से लेके 9 तक अंक प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आज तक जो नंबर को ऐड कर रहे थे वह 0 से लेके 9 तक ही अंक का प्रयोग करके ऐड कर रहे थे। वह किस सिस्टम के लिए कर रहे थे, वह बेस सिस्टम 10 यानी डेसिमल सिस्टम के लिए कह रहे थे। डेसिमल सिस्टम को दशाधारी पद्धति या दशमलव पद्धति भी कहते हैं। इसे हम दाशमिक पद्धति के भी नाम से जानते हैं, जिसमें हम टोटल डिजिट प्रयोग करते हैं 10, डिजिट 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग करते हैं। और यदि हेक्साडेसिमल सिस्टम की बात करें तो हेक्साडेसिमल सिस्टम में टोटल डिजिट जो होगा 16 प्रयोग करेंगे, और बेस किसके इक्वल होगा, 16 के इक्वल होगा, और 0 से लेके हम f तक डिजिट प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 के बाद आप यहाँ a लिखेंगे। 10 के लिए क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। 11 के लिए अगर लिखना है तो यदि रिमाइंडर के रूप में 11 बच रहा है तो वहां हम b लिखेंगे, और 12 बच रहा है तो वहां c लिखेंगे, 13 बच रहा है तो वहां d लिखेंगे, और 14 बचेगा तो वहां e लिखेंगे, और 15 के लिए हम f लिखेंगे। और 11 के लिए क्या लिखते हैं, b लिखते हैं, 12 के लिए c लिखते हैं, 13 के लिए d लिखते हैं, और 14 के लिए e, और 15 के लिए f लिखते हैं। यानी 0 से लेके f तक यदि काउंट करें तो टोटल डिजिट जो प्रयोग किया जाएगा वह 16 तक अंक का प्रयोग किया जाएगा। यदि से गिनती करें तो कितना अंक होगा, 16 अंक प्रयोग कर सकते हैं। किस सिस्टम के लिए, यह तो हेक्साडेसिमल सिस्टम यानी षोडशाधारी संख्या पद्धति के लिए हम 16 अंक का प्रयोग करेंगे। और इसमें आज आपको हम बताएंगे कि कैसे हम नंबर को ऐड कर सकते हैं। आज तक जो आप डेसिमल सिस्टम यानी बेस सिस्टम 10 के लिए गिनती भी लिखते थे तो 0 के 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद इसी तरह हम आगे बढ़ते थे। 9 के बाद पुनः आपको 10 लिखना होता था। जैसे गिनती यदि लिखते थे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद आप 1 0 लिखते थे, और फिर इसे 1 1 लिखेंगे, 1 2 लिखते थे, और 1 4 लिखते थे। इसी तरह हम गिनती को आगे लिखते थे। किस सिस्टम के लिए, तो यह बेस सिस्टम 10 के लिए हम गिनती को लिख रहे हैं। यदि आपसे कहा जाए कि बेस सिस्टम 16 के लिए आप गिनती लिखिए तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 के बाद आप 10 नहीं लिखेंगे। 10 के लिए क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, फिर b लिखेंगे, c लिखेंगे, d लिखेंगे, उसके बाद e और f। अब f के बाद 1 0 लिखेंगे, फिर 1 1 लिखेंगे, 1 2 लिखेंगे, 1 3 लिखेंगे, 1 4, उसके बाद पुनः 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 के बाद आप 1a लिखेंगे। यानी यहाँ यदि आप 2 0 लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। किस सिस्टम में हम लिख रहे हैं, तो वह बेस सिस्टम 16 में नंबर को लिख रहे हैं। तो यहाँ 1 9 के बाद 1a लिखेंगे, फिर 1b लिखेंगे, 1c लिखेंगे, और इसके बाद यदि लिखना चाहे तो 1d लिखेंगे, उसके बाद 1e लिखेंगे और 1f लिखेंगे। अब 1f के बाद आपको लिखना होगा 2 0, फिर 2 1,
2 2, इसी तरह हम गिनती को आगे लिखते हैं। किस सिस्टम के लिए? तो यह बेस सिस्टम 16 यानी हेक्साडेसिमल सिस्टम के लिए यानी 16 आधारी संख्या पद्धति के लिए यदि गिनती लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे। और टोटल डिजिट जो प्रयोग किया जाएगा वह 16 प्रयोग किया जाएगा। जब बेस किसके इक्वल होगा? तो 16 के इक्वल होगा। 0 से लेके f तक अंक का प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन में a का प्रयोग किया गया है, बी का प्रयोग किया गया है, कभी सी का प्रयोग किया जाएगा, कभी डी का प्रयोग किया जाएगा। यानी नंबर को एबीसी में भी लिख सकते हैं। यानी एफ तक में यदि लिखेंगे तो वह किस सिस्टम के लिए? तो वह बेस सिस्टम 16 के लिए लिखेंगे। वहां दिया रहेगा कि यह बेस सिस्टम 16 में है और नंबर को ऐड करना है, तो इसे ध्यान में रखना है। जब बेस बराबर 16 होगा तो वह हेक्साडेसिमल सिस्टम होगा, उसमें टोटल डिजिट 16 प्रयोग करेंगे। और इसमें यदि आप डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो आपको हम बताए थे कि किसी भी बेस के लिए, यदि किसी भी बेस के लिए डिजिटल सम का प्रयोग करना चाहते हैं तो डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हैं। जब बेस बराबर के हो तो टोटल डिजिट के होगा, डिजिट 4 0 से लेके k-1 तक होगा। और इसमें डिजिटल सम का प्रयोग करना चाहे तो k-1 के लिए होगा। जिस प्रकार बेस सिस्टम 10 में, आज तक बेस सिस्टम 10 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, जिस प्रकार बेस सिस्टम 10 में डिजिटल सम का प्रयोग करते थे, डिजिटल सम का प्रयोग करते थे तो 9 पे होता है। यानी बेस यदि k के रूप में है, यदि बेस k के रूप में है तो डिजिटल सम का प्रयोग k-1 के लिए करेंगे। यदि बेस बराबर k है तो डिजिटल सम का प्रयोग करना चाहें तो डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हैं। और डिजिटल सम का प्रयोग किस पे करेंगे? तो k-1 के लिए करेंगे। जब बेस बराबर k हो तो डिजिटल सम का प्रयोग k-1 के लिए करेंगे। अब k-1 का यदि टेबल लिखना चाहें, यदि बेस सिस्टम 10 में 9 का टेबल लिखेंगे तो 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यदि 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें और उसे नंबर को ऐड करें तो क्या होगा? उसका अंक के योग भी हमेशा 9 के इक्वल होगा। जैसे 9 के टेबल में उस भी 9 का अंक के योग, 9 का टेबल यदि लिखेंगे तो उसके अंक के योग पे प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे 9 एकम 9, 9 दूनी 18 लिखते हैं। 18 को भी यदि आप ऐड करेंगे तो 8 1 9 के इक्वल होगा। यदि 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 के इक्वल होगा। और 27 को यदि आप डिजिट को ऐड करेंगे तो 7 2 9 के इक्वल होगा। यदि 9 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह क्या होगा? 36 के इक्वल होगा। और 36 को भी यदि आप ऐड करेंगे तो 6 3 9 के इक्वल होगा। यानी किसी भी नंबर को यदि 9 से मल्टीप्लाई कर दें किस सिस्टम के लिए? तो वह बेस सिस्टम 10 के लिए, तो उसका अंक के योग हमेशा 9 के इक्वल होगा। इसी प्रकार आप यदि बेस सिस्टम 16 में यानी हेक्साडेसिमल सिस्टम में आप डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो वह किस पे करेंगे? तो वहां डिजिटल सम का प्रयोग 15 पे करेंगे। तो इसे ध्यान में रखना है कि डिजिटल सम का प्रयोग किस नंबर के लिए कहाँ करेंगे। और यदि डिजिटल सम का प्रयोग करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो आप ऑप्शन को जल्द से जल्द एलिमिनेट कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें यूनिट डिजिट का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको हम बताए कि किसी भी यूनिट डिजिट का प्रयोग करना चाहे तो यूनिट डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं। जब बेस को चेंज कर दिया जाए तो यूनिट डिजिट पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसे हम पिछले वीडियो के माध्यम से आपको समझाए थे। लेकिन आज हम फर्स्ट क्वेश्चन के आधार से आपको समझाएंगे, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे कि सेकंड क्वेश्चन में दिया है जब नंबर को असमान बेस में जोड़ा जाए। फर्स्ट क्वेश्चन में है जब नंबर को समान बेस में जोड़ा जाए, चाहे हेक्साडेसिमल सिस्टम का नंबर हो या ऑक्टाडेसिमल सिस्टम का नंबर हो या बाइनरी सिस्टम का नंबर हो या डेसिमल सिस्टम का नंबर हो, किसी भी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को भी यदि ऐड करना चाहे तो सेम कॉन्सेप्ट से ऐड कर सकते हैं। तो पहले आपको हम ट्रेडिशनल मेथड बताएंगे, पारंपरिक विधि से इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड के बाद आपको हम बताएंगे कि इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, किसी भी नॉन डेसिमल के नंबर को यदि आप डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको हम बताए थे किसी भी नॉन डेसिमल के नंबर को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखना होता है। दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखना होगा और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है।
अब यह क्या है, बेस सिस्टम 16 में है, यानी हेक्साडेसिमल सिस्टम में है। हेक्साडेसिमल सिस्टम हो या ऑक्टाडेसिमल सिस्टम हो या बाइनरी सिस्टम हो, जो डेसिमल सिस्टम ना होगा वह नॉन डेसिमल सिस्टम होगा, और उसे आप डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखना होता है। यानी पारंपरिक विधि से कैसे हम सॉल्व करेंगे। पारंपरिक विधि से हम सॉल्व करने के लिए पहले आपको दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखना होगा। तो कितना है नॉन डेसिमल का बेस, 16 के रूप में है, तो 16 टू दी पावर 1, 16 टू दी पावर 0, 16 टू दी पावर 1 और 16 टू दी पावर 2, 16 टू दी पावर 3। इसी तरह आप बढ़ते हुए क्रम में आगे लिखेंगे, जैसे 16 टू दी पावर 4, 16 टू दी पावर 5। अब दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। दिया गया नंबर फर्स्ट नंबर में है 1A7, तो लिखेंगे 7A1। दिए गए नंबर के राइट साइड से हमेशा लिखना होता है, और राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो सेकंड नंबर दिया है A7, B और 2। अब इसे ऐड करेंगे, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को ध्यान से देखते हैं तो दोनों के बीच साइन प्लस का लगा हुआ है। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बीच जिस साइन का प्रयोग किया जाएगा उस साइन का प्रयोग करेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर दिया है और सेकंड नंबर दिया है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बीच प्लस साइन का प्रयोग किया गया है, तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बीच प्लस साइन का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बीच प्लस साइन का प्रयोग किया गया है, तो प्लस साइन का प्रयोग करेंगे। देखिए ये जो प्लस साइन का प्रयोग किया गया है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बीच प्लस साइन का प्रयोग करेंगे। अब किसी भी नॉन डेसिमल को यदि आप डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको हम बताएं कि किसी भी नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए आपको दिए गए नॉन डेसिमल फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बीच प्लस साइन का प्रयोग किया गया है, तो प्लस साइन का प्रयोग करेंगे, और दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो क्या होगा, डेसिमल सिस्टम में नंबर कन्वर्ट हो जाएगा। किस सिस्टम में नंबर कन्वर्ट होगा, तो वह डेसिमल सिस्टम में नंबर कन्वर्ट होगा। अब 16 टू दी पावर 3 यानी 16 टू दी पावर 1 बराबर कितना होगा, 16 के इक्वल होगा, और 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 होगा, और 16 टू दी पावर 3 करेंगे तो 4096 के इक्वल होगा। अब 4096 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में प्लस साइन का प्रयोग करेंगे। अब ये जो प्लस साइन का प्रयोग किया गया है, यह प्लस साइन इस प्लस साइन पे निर्भर नहीं करता है, क्योंकि आपको किसी भी नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को बढ़ते हुए क्रम में पहले लिखेंगे, उसके बाद दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके हमेशा ऐड करना होता है, इसीलिए इस प्लस का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ माइनस भी होता तो यहाँ प्लस होता, यहाँ माइनस भी होता तो यहाँ प्लस होता, यहाँ माइनस भी होता तो यहाँ प्लस का साइन का प्रयोग करना पड़ता। अब 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर कितना होगा, 256 होगा, और 256 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। आपको हम बताए कि हेक्साडेसिमल सिस्टम में बेस किसके इक्वल होता है, तो बेस बराबर 16 होगा, और टोटल डिजिट जो प्रयोग किया जाएगा वह 16 प्रयोग किया जाएगा, और डिजिट 4 0 से लेके 0 to F तक प्रयोग किया जाता है। अब 0 लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 के बाद आप 10 अंक का प्रयोग यानी 10 नहीं लिख के यहाँ लिखेंगे A B C D और E F, यानी 0 से लेके F यदि टोटल डिजिट
देखें तो 16 डिजिट का प्रयोग किया गया है। अब ए को किस नंबर से काउंट करेंगे, तो एक 9 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा, और बी को 11 लिखेंगे, और सी को 12 के रूप में लिखेंगे, और डी को 13 के रूप में लिखेंगे, और ई को 14 के रूप में लिखेंगे, और एफ को 15 के रूप में लिखेंगे। अब यहाँ 0 से लेके 15 तक तो डिजिट हो गया, 0 को भी काउंट करेंगे तो 16 टोटल डिजिट हो जाएगा। अब इसमें बी किस नंबर पे है, तो बी 11 नंबर पे है, और 11 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा, यानी 11 1 12 प्लस अब 16 टू दी पावर 1 16 के इक्वल होगा, और किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, ए किस नंबर पे है, 10 नंबर पे है, और 10 में यदि आप 7 जोड़ते हैं तो 17 हो जाएगा, प्लस अब 16 टू दी पावर 0, किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होगा, और 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, 1 गुने, और ए किस नंबर पे है तो 10 पे है, और 10 प्लस 7 17 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यदि इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 4096 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8192 होगा, और 256 को हम लिख सकते हैं 256 ऑफ 12 को लिख सकते हैं 10 प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं, गुना करने में ज्यादा आसान होगा, और 16 गुने 17 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 272 के इक्वल होगा, और प्लस 1 गुने 17 17 के इक्वल होगा। यह किस सिस्टम के में आएगा, यह बेस सिस्टम हमेशा 10 में आएगा। अब 8192 प्लस इसे यदि गुना करते हैं तो 2560 प्लस 512 प्लस 272 प्लस 17 करेंगे, यदि इसे ऐड करते हैं तो कितना होगा, 7 2 9 9 2 11 11 2 13 13 का 3, किस सिस्टम में जोड़ रहे हैं तो 13 का 3 क्यों लिखे, इसे हम बेस सिस्टम 10 में ऐड कर रहे हैं, इसीलिए 13 आने के बाद आप क्या किए, 13 आने के बाद 10 से भाग दिए और रिमाइंडर को लिखे, भागफल को हासिल के रूप में मानते हैं। तो देखिए इसे आप ऐड करेंगे तो 9 6 15 1 16 16 6 22 1 23, अब बचा था कितना, 23 1 24, बचा था 1, तो 24 1 25 के 5, बाकी बच गया 2। इसी तरह आप ऐड करेंगे तो 1 प्लस 5 6 6 प्लस 5 11 11 में यदि 2 जोड़ते हैं, देखिए इधर से काउंट भी कर सकते हैं, सैकड़ा के अंक काउंट कर रहे हैं तो 2 प्लस 5 7 5 12 1 13, अब बच गया था 2 13 2 15 के 5, बाकी बच गया 1 8 2 10 10 1 11, यानी 11553। यह किस सिस्टम में, तो यह बेस सिस्टम 10 में, यह बेस सिस्टम 10 में काउंट कर रहे थे। किसी भी नॉन डेसिमल को यदि आप डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, उसके बाद दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वह डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त होगा। अब डेसिमल सिस्टम को किसी भी नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए आपको बताए थे कि डेसिमल सिस्टम के नंबर में जिस बेस में चेंज करना चाहते हैं उस बेस से भाग दीजिए, जिस बेस में चेंज करना चाहते हैं उस बेस से भाग दीजिए, और भागफल को नीचे रिमाइंडर को साइड लिखते चलेंगे। तो आपको हम बताए थे किसी नॉन डेसिमल को यदि डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, डेसिमल सिस्टम को किसी नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नंबर है 11553। अब ये बेस सिस्टम 10 है, बेस सिस्टम 10 को बेस सिस्टम 16 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 16 से भाग देंगे और रिमाइंडर को लिखेंगे, 7 से 7 और 2 2 रिमाइंडर के रूप में 1 बचेगा, और 16 से पुनः भाग देंगे तो 45 और रिमाइंडर के रूप में 2 बचेगा, और यदि आप पुनः 16 से भाग देते हैं 16 दूनी 32 और रिमाइंडर के रूप में 13 बचता है। लेकिन 13 को आपको बताए कि बी किसके लिए होगा, तो बी 11 के लिए होगा, बी 11 के लिए होगा और सी 12 के लिए होगा। यदि रिमाइंडर 13 बचता है तो वहां क्या होगा, डी होगा। यानी इसे आप हेक्साडेसिमल सिस्टम में नंबर को कन्वर्ट करते हैं तो नीचे से हमेशा ऊपर लिखना होगा 2D21 बेस सिस्टम 16। यह किस मेथड से आप सॉल्व कर रहे हैं, तो यह ट्रेडिशनल मेथड यानी पारंपरिक विधि से इसे सॉल्व किए। अब आपको बताएंगे ज्यादा समय लगेगा क्योंकि आपको पहले मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद ऐड करना होगा, ऐड करने के बाद डेसिमल सिस्टम में नंबर आएगा, नंबर को फिर बेस सिस्टम
16 में जिस बेस में चेंज करना चाहते हैं उस बेस में चेंज करेंगे। तो आप पुनः भाग देंगे, भागफल को लिखेंगे, साइड डिवाइडर को लिखते चलेंगे, पुनः भाग देंगे, नीचे भागफल को लिखेंगे, साइड में शेष को हमेशा लिखना होता है। अब नीचे से हमेशा ऊपर लिखेंगे, जैसे 2D21 बेस सिस्टम किस में कन्वर्ट किए, तो बेस सिस्टम 16 में कन्वर्ट किए, तो बेस सिस्टम 16 हो जाएगा। अब आपको हम बताएंगे इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक होता है, इसे यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा समय लगता है कि जब नंबर को ऐड करेंगे तो इसमें कम से कम 2 मिनट से ज्यादा समय लगेगा। इसीलिए आप यदि शॉर्ट से शॉर्ट मेथड में को सॉल्व करने के लिए जानते हैं तो क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। जैसे आपको शॉर्ट ट्रिक अभी बताते हैं, देखिए जैसे नंबर दिया है 1A से, अब इसे हम शॉर्ट ट्रिक लॉजिक के आधार से सॉल्व करते हैं। तो आपको हम बताए थे कि किसी भी नॉन डेसिमल को यदि आप नॉन डेसिमल में ऐड करना चाहते हैं और उसे जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे, तो पहले ट्रेडिशनल मेथड आपको समझाए। अब शॉर्ट ट्रिक लॉजिक क्या होता है इस पे हम चर्चा करते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि शॉर्ट ट्रिक माध्यम से आप जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक लॉजिक के आधार से अब हम दिए गए हेक्साडेसिमल सिस्टम के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। एडिशन ऑफ नंबर के प्रश्न को यदि सॉल्व करना चाहते हैं तो शॉर्ट ट्रिक लॉजिक के आधार से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए करना क्या है कि यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से जोड़ना है, यदि प्लस का साइन है तो जोड़ना प्लस करना है, और दिए गए नॉन डेसिमल के बेस से भाग देना है, या डेसिमल सिस्टम होगा तो यानी बेस से भाग देना होगा। 7 को a से जोड़ेंगे, a किस नंबर पे था, तो a 10 नंबर पे था। 10 में यदि आप 7 जोड़ते हैं तो 17 होता है। 17 में किस नंबर से भाग देंगे, तो 16 से भाग देंगे और भागफल को लिखेंगे। 16 से भाग देंगे और भागफल को लिखेंगे। हमेशा और हमेशा ऐड करने के बाद हमेशा बेस से भाग देना होगा और भागफल को लिखेंगे और शेष को लिखेंगे। भागफल 1 के बराबर होगा और शेष भी 1 के इक्वल होगा, तो हमेशा यहाँ जो लिखेंगे वह हमेशा शेष को लिखना पड़ता है। अब भागफल जो बचा, भागफल को आगे वाले नंबर में ऐड करेंगे। जैसे a + 7, जैसे 7 + a किए तो कितना हुआ, a किस स्थान पे था, तो 10 पे था, तो 10 में 7 को ऐड करते हैं और जिस बेस से जोड़ते हैं उस बेस में भाग देना पड़ता है और भागफल को लिखेंगे और शेष को लिखेंगे। भागफल को आगे दिए गए नंबर से ऐड करेंगे। जैसे a + 7 करेंगे, a किस स्थान पे था, तो 10 स्थान पे था। 10 में यदि आप 7 जोड़ते हैं तो 17 होगा और 17 के बाद पुनः 1 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि भागफल के रूप में 1 प्राप्त हुआ है। 17 1 18 हो जाएगा और 18 में जिस बेस में जोड़ते हैं उस बेस से भाग देंगे और पुनः भागफल को लिखेंगे। भागफल किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा और शेष यदि 18 में 16 से भाग देंगे तो भागफल 1 होगा और शेष 2 होगा। यहाँ हमेशा शेष को लिखना पड़ता है और भागफल जो प्राप्त हुआ उसे पुनः आगे वाले नंबर में ऐड करेंगे। जैसे 1 + b, b किस स्थान पे था, तो b 11वें स्थान पे है और 11 के बाद 11 + 1 करेंगे तो 12 हो जाएगा और भागफल क्या प्राप्त हुआ है, 12 और भागफल 1 प्राप्त हुआ है, ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा और 13 में यदि आप 16 से भाग देंगे तो भागफल को लिखना चाहें तो 13 में यदि आप 16 से भाग देंगे तो भागफल 0 होगा और शेष 13 के इक्वल होगा। और 13 यदि शेष निकल रहा है तो 13 किस सिंबल से सूचित करेंगे, यानी डी से इसे सूचित करेंगे। डी किस स्थान पे आएगा, यानी 13वां स्थान पे आएगा। यदि ए को लिखेंगे तो ए 10 पे था, 11 पे बी था और सी 12 पे होगा, डी 13 स्थान पे होगा और यदि ई का प्रयोग करेंगे तो वह 14 के लिए करेंगे, एफ का प्रयोग करेंगे तो वहां 15 के लिए करेंगे। यदि शेष 15 प्राप्त होता तो वहां एफ लिखते, यदि शेष 14 प्राप्त होता तो यहाँ ई लिखते और शेष क्या प्राप्त हो रहा है, 13 प्राप्त हो रहा है। 13 के लिए क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। अब बचेगा 2 अब +0। 2 में यदि आप 0 ऐड करेंगे तो 2 के बराबर होगा और 2 में यदि 16 से भाग देंगे और भागफल को लिखेंगे तो भागफल हमेशा 0 के इक्वल होगा और शेष
2 में यदि आप 16 से भाग देंगे तो शेष 2 के इक्वल होगा, यहाँ 2 लिख देंगे। तो ऐड भी ट्रेडिशनल मेथड से किए थे तो 2D 21 ही प्राप्त हुआ था, लेकिन शॉर्ट ट्रिक लॉजिक से यदि आप सॉल्व करते हैं तो भी आंसर 2D 21 प्राप्त होता है। तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। यदि आपको नॉन डेसिमल के बेस को, यदि बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर को समझते हैं, यदि आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो जल्द से जल्द कर पाएंगे। अब आप 17 में 16 से भाग देंगे, भागफल को लिखेंगे, शेष को लिखेंगे। इसमें भी यदि आपको ज्यादा समय लगता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे 2B 7A फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर 1A 7 दिया हुआ है। यदि इसे आप ऐड करते हैं, यदि 1A 7 को ऊपर लिखें या नीचे लिखें तो फर्क नहीं पड़ता है। यदि 17 में 15 ऐड करें या 15 में 17 ऐड करें तो क्या 15 17 32 होगा, तो 32 17 15 करने से 33 तो नहीं होगा। यानी फर्स्ट नंबर को ऊपर लिखें या सेकंड नंबर को ऊपर लिखें, इससे फर्क नहीं पड़ता है जब हम किसी नंबर को ऐड करते हैं। तो A किसके लिए था? A 10 के लिए था और B 11 के लिए, और C का प्रयोग हम 12 के लिए करते थे, और D का प्रयोग हम 13 के लिए करते थे, और E का प्रयोग हम 14 के लिए करते हैं, और F का प्रयोग हम 15 के लिए करते हैं। इसे याद रखना होगा। इसी तरह यदि बेस को बढ़ा दिया जाए तो 16 के लिए G का प्रयोग करेंगे, 17 के लिए H का प्रयोग करेंगे। तो A किसके लिए था? A 10 के लिए है, और 10 में यदि आप 7 जोड़ते हैं तो कितना होगा? 17 होगा। और 17 में 10 में यदि आप 7 जोड़ते हैं तो 17 होगा। और 17 में किस सिस्टम में आप जोड़ रहे हैं इसे ध्यान में रखना है। बेस सिस्टम 16 में जोड़ रहे हैं, तो 16 में जोड़ रहे हैं तो 16 से भाग देंगे, यहाँ हमेशा शेष को लिखेंगे। 17 में आप 16 से भाग देंगे तो शेष 1 के बराबर होगा, और भागफल भी 1 के बराबर होगा, जिसे हम हासिल के रूप में मानते हैं। तो 1 + 7 + 1 करेंगे तो 17 1 18 हो जाएगा। 18 में यदि आप 16 से भाग देंगे तो शेष 2 के इक्वल होगा, और रिमाइंडर भागफल जो प्राप्त होगा वह 1 के इक्वल होगा। अब पुनः इसे ऐड कर सकते हैं। B किसके लिए होगा? 11 के लिए होगा। 11 में 1 जोड़ेंगे और 1 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। और 13 के लिए क्या लिखना पड़ेगा? 13 में यदि आप 16 से भाग देंगे तो 13 ही प्राप्त शेष होगा। 13 के लिए हम D लिखेंगे। यहाँ भागफल 0 प्राप्त हो रहा है। तो अब 0 में यदि आप 2 जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होगा? 2 ही प्राप्त होगा। और 2 में यदि आप 16 से भाग देंगे तो शेष को लिखेंगे, तो शेष हमेशा 2 के ही इक्वल होगा। इसे आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसे हम समझा के सॉल्व किए कि कैसे किसी नंबर को आप ऐड करते हैं, या डेसिमल सिस्टम का नंबर हो या नॉन डेसिमल सिस्टम का नंबर हो, उसे ऐड कर सकते हैं। यही शॉर्ट ट्रिक लॉजिक से शॉर्ट ट्रिक माध्यम से सॉल्व करते हैं। जैसे बेस सिस्टम 10 में रहता तो यहाँ यदि 5 रहता, यहाँ यदि 7 रहता, 7 5 12 होगा। 12 का 2 लिखते थे क्योंकि वह डेसिमल सिस्टम में सॉल्व कर रहे थे। 10 से भाग देते थे और रिमाइंडर को लिखते थे, और जो हासिल के रूप में मानते थे वह हमेशा भागफल होता था। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप ऑप्शन के आधार से सॉल्व करें तो ऑप्शन के आधार से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको याद रखना होगा कि यूनिट डिजिट का प्रयोग कैसे करेंगे। इकाई अंक विधि से हम कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। यदि ऑप्शन में दिया गया इकाई अंक भिन्न भिन्न हो, ऑप्शन यानी विकल्प के रूप में फर्स्ट विकल्प के रूप में है 2D 21, सेकंड बेस सिस्टम 16। सेकंड विकल्प के रूप में है 2D 22, बेस सिस्टम 16। थर्ड विकल्प के रूप में है 2D 23, बेस सिस्टम 16। फोर्थ विकल्प के रूप में दिया है 2D 24, बेस सिस्टम 16। 5 विकल्प के रूप में दिया है 2D 25, बेस सिस्टम 16। छठा विकल्प के रूप में दिया है 2D 2A, बेस सिस्टम 16। सातवां विकल्प के रूप में दिया है 2D 2B, बेस सिस्टम 16। ऑप्शन को देखते हैं तो देखते हैं कि ऑप्शन में यूनिट डिजिट इक्वल नहीं है। जब यूनिट डिजिट ऑप्शन में इक्वल नहीं है तो आप यूनिट डिजिट का ही प्रयोग कीजिए। यदि इसमें आप डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा
समय लगेगा, इसलिए देखते हैं ऑप्शन का यूनिट डिजिट इक्वल नहीं है तो यूनिट डिजिट का प्रयोग करेंगे। अब यूनिट डिजिट का प्रयोग कैसे करेंगे, यानी इकाई अंक विधि का प्रयोग करके ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। इकाई अंक विधि से आप इकाई अंक विधि से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं जब दिया गया ऑप्शन में यूनिट डिजिट इक्वल ना हो तो। देखिए इकाई अंक विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट नंबर का इकाई अंक को लिखेंगे और सेकंड नंबर का इकाई अंक को लिखेंगे। अब इसे ऐड करेंगे, एक किसके लिए था, 10 के लिए था। 10 में यदि आप 7 जोड़ते हैं तो 17 होगा। किस बेस में ऐड कर रहे हैं, तो जिस बेस में ऐड कर रहे हैं उस बेस से भाग दे दीजिए और रिमाइंडर को निकाल लीजिए, यानी शेष को निकालेंगे तो रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। जो शेष प्राप्त होगा वह हमेशा यूनिट डिजिट होगा, जो शेष प्राप्त होगा वह हमेशा क्या होगा, यूनिट डिजिट के इक्वल होगा। अब ऑप्शन का यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। अब सेकंड नंबर, थर्ड नंबर या फोर्थ नंबर ऑप्शन में देखते हैं तो इकाई अंक यहाँ क्या है, इकाई अंक 1 के इक्वल है। इकाई अंक किसके इक्वल है, फर्स्ट ऑप्शन में 1 के इक्वल है, सेकंड ऑप्शन में 2 के इक्वल है, थर्ड ऑप्शन में 3 के इक्वल है, फोर्थ ऑप्शन में 4 के इक्वल है, 5 ऑप्शन में 5 के इक्वल है, 6 ऑप्शन में ए यानी 10 के इक्वल है और 7वां ऑप्शन में 11 के इक्वल है। बी किस स्थान पे था, 11 स्थान पे था तो 11 के इक्वल है। बी किसके लिए था, 11 के लिए था। तो यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट पे 1 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 में ही सिर्फ 1 है तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएगा। इसे आप यूनिट डिजिट माध्यम से ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हैं। यदि आपसे कहा जाए कि 10 डिजिट माध्यम से ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, यदि 10 डिजिट इक्वल हो जाए, यूनिट डिजिट इक्वल हो जाए तो 10 डिजिट माध्यम से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहे तो 10 डिजिट माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि ऑप्शन में दिया है, 8वां ऑप्शन के रूप में दिया है 2D 31 बेस सिस्टम 16, 9वां ऑप्शन के रूप में दिया है 2D 41 बेस सिस्टम 16, 10वां ऑप्शन के रूप में दिया है 2D 51 बेस सिस्टम 16, 11वां ऑप्शन के रूप में दिया है 2D 61 बेस सिस्टम 16, 12वां ऑप्शन के रूप में दिया है 2D A1 बेस सिस्टम 16। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। जब ऑप्शन का यूनिट डिजिट इक्वल हो तो आप 10 डिजिट का प्रयोग करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। 10 डिजिट का प्रयोग कैसे करेंगे, यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। ऑप्शन 2, 3, 4, 5, 6 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब दहाई अंक विधि से कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। दहाई अंक विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, दहाई अंक विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का दहाई अंक को लिखते हैं। फर्स्ट नंबर का दहाई अंक है ए और 7 और यह बेस सिस्टम 16 में है। सेकंड नंबर का दहाई अंक है 7A बेस सिस्टम 16। अब इसे ऐड करके आप दहाई अंक का नंबर जांच करेंगे कि क्या आता है, जिसके माध्यम से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे ए को यदि आप 7 से जोड़ते हैं तो कितना होता है, 17 होता है। 17 में 16 से भाग देंगे क्योंकि यह बेस सिस्टम 16 में ऐड कर रहे हैं, तो 17 में 16 से भाग देंगे तो शेष को लिखेंगे। शेष किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। और भागफल किसके इक्वल होगा, तो भागफल 1 के ही इक्वल होगा। पुनः आप ए में 7 जोड़ेंगे तो 17 होगा। भागफल कितना प्राप्त हुआ था, 1 प्राप्त हुआ था। 17 1 18 हो जाएगा और 18 में यदि आप 16 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर के रूप में क्या बचता है, 2 बचता है। यानी इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या क्या होगी, 21 के इक्वल होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 में 21 है, ऑप्शन नंबर 8 में 31 के इक्वल है और ऑप्शन नंबर 9 में 41 के इक्वल है, ऑप्शन नंबर 10 में 51 के इक्वल है, ऑप्शन नंबर 11 में 61 के इक्वल है और ऑप्शन नंबर 12 में A1 के इक्वल है। तो क्या होना चाहिए, दहाई अंक पे 2 होना चाहिए और इकाई अंक पे 1 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 में ही सिर्फ दहाई अंक पे 2 है और इकाई अंक पे 1 है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, बाकी दिए गए ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यह किस विधि से, तो यह 10 डिजिट यानी दहाई अंक विधि से आप इसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हैं। अब आपको हम बताते हैं कि कैसे आप डिजिटल सम मेथड से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं।
इसमें आप डिजिटल सम का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब दिया गया क्वेश्चन का बेस इक्वल हो तो आप डिजिटल सम, यूनिट डिजिट और 10 डिजिट का प्रयोग करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। ऐड करने में समय लगेगा, इसीलिए आप यदि ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व करते हैं तो यूनिट डिजिट का प्रयोग कीजिए, 10 डिजिट का प्रयोग करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। यदि ऑप्शन के रूप में दिया है, ऑप्शन के रूप में दिया है 2D 21 बेस सिस्टम सोल है। सेकेंड ऑप्शन के रूप में दिया है 2A 21 बेस सिस्टम सोल है। थर्ड ऑप्शन के रूप में दिया है 2C 2A बेस सिस्टम सोल है। और फोर्थ ऑप्शन के रूप में दिया है 2B 21 बेस सिस्टम सोल है। अब देखिए, हम ऐसा ऑप्शन लिए जिसका यूनिट डिजिट और 10 डिजिट भी इक्वल है, तो हम किस ऑप्शन को, यदि आप ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व करेंगे तो इसमें डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हैं। डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे। अब डिजिटल सम का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? यदि बेस, लिख लीजिए, यदि बेस बराबर k है तो डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो डिजिटल सम k-1 पे होगा, k-1 पे होगा। यदि बेस 16 के इक्वल है, यानी k का वैल्यू 16 के इक्वल है तो डिजिटल सम क्या होगा? 15 पे होगा। यदि k का वैल्यू 16 के इक्वल है तो डिजिटल सम 15 पे होगा। यदि k का वैल्यू 16 के इक्वल है तो डिजिटल सम किस पे होगा? 15 पे होगा। तो अब इसमें डिजिटल सम का प्रयोग करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखिए, ध्यान रखना है कि यदि बेस सिस्टम 16 है तो डिजिटल सम किस पे होगा? तो 15 पे होगा। अब इसे आप यदि ऐड करते हैं तो ऐड कीजिए, नंबर को ऐड कीजिए। 1 प्लस a है प्लस 7 है। किस सिस्टम में? तो बेस सिस्टम 16 में है तो डिजिटल सम 15 पे होगा। प्लस है, 2 है, प्लस b है, सब डिजिट को जोड़ दीजिए, डिजिटल सम निकल जाएगा और 15 से भाग दे दीजिएगा। अब इसे यदि आप जोड़ते हैं तो 10 7 17 1 18, 18 में किस नंबर से भाग देंगे? बेस सिस्टम 16 है तो 15 से भाग देंगे। 18 में यदि 15 से भाग देते हैं तो कितना होता है? शेष 3 के इक्वल होता है। तो इस दिए गए फर्स्ट नंबर का डिजिटल सम 3 के इक्वल होगा। दिए गए फर्स्ट नंबर का डिजिटल सम किसके इक्वल होगा? 3 के इक्वल होगा, क्योंकि 1 प्लस यदि a प्लस 7 करते हैं तो 18 होगा और 18 बेस सिस्टम 16 में ऐड कर रहे हैं, डिजिटल सम निकाल रहे हैं तो 15 से भाग देंगे तो डिजिटल सम क्या हो रहा है? 3 के इक्वल हो रहा है। अब सेकंड नंबर को यदि आप काउंट करते हैं क्या होगा? b 11 10 21 और 21 में यदि आप 7 जोड़ते हैं तो 28 होगा, 28 2 30। अब 30 में किस नंबर से भाग देंगे? बेस सिस्टम 16 है तो 15 से भाग देंगे। 30 में यदि 15 से भाग देते हैं, शेष को निकालते हैं तो शेष 0 के इक्वल होगा। अब 0 प्लस 3 करेंगे तो 3 के इक्वल होगा। जो भी ऑप्शन होगा उसका डिजिटल सम 3 के इक्वल होना चाहिए। डिजिटल सम किसके इक्वल होना चाहिए? 3 के इक्वल होना चाहिए। अब आपको पता है a किस नंबर के लिए प्रयोग करते हैं तो a बराबर 10 लिखते हैं, b के लिए 11 लिखते हैं, c के लिए 12 लिखते हैं और d के लिए हम 13 लिखते हैं, e के लिए हम 14 लिखते हैं और f के लिए हम 15 लिखते हैं। अब d है तो d किसके लिए है? 13 के लिए। 13 2 15 2 17 1 18। 18 में यदि आप 15 से भाग देंगे तो डिजिटल सम किस पे होगा? डिजिटल सम 3 हो जाएगा। अब 10 2 12 1 13 1 14, देखिए इसे यदि आप ऐड करते हैं तो 10 2 12 2 14 1 15। 15 में किस नंबर से भाग देंगे? तो बेस सिस्टम 16 में है तो 15 में 15 से भाग देंगे और रिमाइंडर को लिखेंगे। अब देखिए c किसके लिए है? c 12 पे है, 12 2 14 2 16 1 17। ऐड करेंगे जैसे 2 प्लस c प्लस 2 प्लस 1 करेंगे। अब c किस नंबर के लिए? c 12 के लिए है, 12 2 14 2 16 1 17। 17 में किस नंबर से भाग देंगे? बेस सिस्टम 16 है तो 15 से भाग देंगे तो और रिमाइंडर को लिखेंगे। यानी थर्ड ऑप्शन का डिजिटल सम निकालते हैं तो किसके इक्वल होता है? 2 के इक्वल होता है। अब इसी प्रकार आप फोर्थ ऑप्शन का डिजिटल सम निकाल सकते हैं। 11 2 13 2 15 1 16। 16 में यदि आप 15 से भाग देंगे, रिमाइंडर निकाल लेते हैं तो 1 के इक्वल होता है। यानी फर्स्ट ऑप्शन का डिजिटल सम 3 के इक्वल होगा,
सेकंड ऑप्शन का डिजिटल सम 0 के इक्वल होगा, थर्ड ऑप्शन का डिजिटल सम 2 के इक्वल होगा और फोर्थ ऑप्शन का डिजिटल सम 1 के इक्वल होगा। लेकिन ऑप्शन का डिजिटल सम किसके इक्वल होना चाहिए? ऑप्शन का डिजिटल सम 3 के इक्वल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है और ऑप्शन नंबर सेकंड गलत हो जाएगा क्योंकि डिजिटल सम 0 है। ऑप्शन नंबर थर्ड गलत हो जाएगा क्योंकि डिजिटल सम 2 के इक्वल है और ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाएगा क्योंकि डिजिटल सम 1 के इक्वल है। जब आपको यूनिट डिजिट और 10 डिजिट इक्वल भी हो जाए तो भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको डिजिटल सम कॉन्सेप्ट का यूज करना होगा और ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। आपको हम तीनों मेथड बताए। अब एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं कि आप कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक लॉजिक के माध्यम से यदि ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको हम बताएं कि डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हैं। जब बेस समान है तो डिजिटल सम, यूनिट डिजिट और 10 डिजिट का प्रयोग करेंगे और ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। शॉर्ट ट्रिक लॉजिक का प्रयोग करके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जब दिया गया नंबर का बेस इक्वल है। यहाँ बेस 16 के रूप में है, यदि बेस 17 के रूप में रहता तो शॉर्ट ट्रिक लॉजिक का भी प्रयोग नहीं कर सकते थे। यानी किसी डेसिमल सिस्टम में किसी नॉन डेसिमल सिस्टम को जोड़ना चाहते हैं तो वहां शॉर्ट ट्रिक लॉजिक का नहीं प्रयोग कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड का ही प्रयोग करेंगे। जैसे सेकेंड क्वेश्चन दिया है 1A 7B बेस सिस्टम 16 प्लस 2B 7A बेस सिस्टम 16 ऐड करके आप बेस सिस्टम 16 में निकालना चाहते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक जो आपको बताए शॉर्ट ट्रिक माध्यम से ही आप सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर दिया है 1A 7B बेस सिस्टम 16, सेकेंड नंबर दिया है 2B 7A बेस सिस्टम 16, 2B 7A बेस सिस्टम 16। अब इसे आप यदि ऐड करते हैं तो ऐड करेंगे, ए किसके लिए होगा? ए 10 के लिए होगा। आपको याद रखना है कि बेस सिस्टम 16 में ए किसके लिए होगा? 10 के लिए होगा। बी किसके लिए होगा? 11 के लिए होगा। सी का प्रयोग हम 12 के लिए करेंगे, डी का प्रयोग हम 13 के लिए करेंगे और ई का प्रयोग हम 14 के लिए करेंगे और एफ का प्रयोग हम 15 के लिए करेंगे। यह किस सिस्टम के लिए? तो यह हेक्साडेसिमल सिस्टम के लिए। यदि आपको बेस सिस्टम 18 दिया रहता तो यहाँ क्या करते हैं? जी का प्रयोग हम 16 के लिए करते, एच का प्रयोग हम 17 के लिए करते। किस सिस्टम के लिए? यदि बेस 18 के रूप में रहता, जी किसके लिए होगा? 16 के लिए होगा। एच किसके लिए होगा? 17 के लिए होगा। तो यहाँ बेस सिस्टम 16 पे है, तो बेस सिस्टम 16 पे है तो 0 से लेके एफ तक ही डिजिट प्रयोग कर सकते हैं। अब ऐड कीजिए, ए किस स्थान पे है? 10 स्थान पे है और 10 में यदि आप 11 जोड़ते हैं तो 21 होगा और 21 में किस नंबर से भाग देना होगा? तो दिए गए बेस से भाग देना होता है। बेस सिस्टम किस में ऐड कर रहे हैं? तो बेस सिस्टम 16 में ऐड कर रहे हैं। तो 16 में 21 से भाग दीजिए और रिमाइंडर को लिखिए। 21 में यदि आप 16 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 5 के इक्वल होगा और भागफल 1 के इक्वल होगा। अब 7 दूनी 14, 1 15, 15 में किस नंबर से भाग देंगे? तो 15 में आप 16 से भाग देंगे। तो 15 में यदि आप 16 से भाग देते हैं तो शेष किसके इक्वल होता है? 15 के इक्वल होता है। तो यहाँ 15 नहीं लिखेंगे, 15 के लिए हम क्या लिखेंगे? एफ का प्रयोग करेंगे। 15 के लिए हम क्या करेंगे? एफ का प्रयोग करेंगे। यहाँ रिमाइंडर भागफल 0 प्राप्त होता है। अब पुनः इसे ऐड करते हैं तो 10 और 11 21 होगा। बेस सिस्टम 16 में ऐड कर रहे हैं तो 21 में आप 16 से भाग देंगे और भागफल को शेष को लिखेंगे, भागफल को आगे वाले नंबर में ऐड करेंगे। शेष क्या हो जाएगा? 5 के इक्वल होगा और भागफल 1 के इक्वल होगा तो ऊपर लिखेंगे 2 + 1 + 1 4 और 4 में यदि आप 16 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर को लिखेंगे तो 4 ही होगा। यानी इसे ऐड करने के बाद 4 5 F5 बेस सिस्टम 16 प्राप्त होता है। यह किस सिस्टम में? तो यह हेक्साडेसिमल सिस्टम में नंबर को ऐड कर रहे हैं। यदि क्वेश्चन दिया रहता, यदि एक और क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, यदि क्वेश्चन दिया रहता 2A B C बेस सिस्टम 16 ऐड करना है 2B C D बेस सिस्टम 16 से और ऐड करके आप बेस सिस्टम 16 में ही निकालना चाहते हैं तो कैसे कर सकते थे? तो आपको लिखना है, फर्स्ट नंबर दिया है 2A B C बेस सिस्टम 16, सेकंड नंबर दिया है 2B C D बेस सिस्टम 16 ऐड करना है।
डी किसके लिए है तो डी 13 के लिए है, सी किसके लिए है तो सी 12 के लिए है। 13 12 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। और 25 में यदि आप 16 से भाग देते हैं रिमाइंडर लिखेंगे, रिमाइंडर 9 के इक्वल होगा। किस सिस्टम में ऐड करते हैं तो बेस सिस्टम 16 में ऐड करेंगे। 9 के इक्वल होगा, भागफल 1 के इक्वल होगा तो भागफल को लिखेंगे। बी किसके लिए है, बी 11 के लिए है, सी 12 के लिए, तो 11 12 कितना हो जाएगा 23 होगा। और 23 में 1 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 में 16 से भाग देंगे, शेष को लिखेंगे, भागफल को आगे वाले नंबर में ऐड करेंगे। ए प्लस बी, ए किसके लिए है 10 के लिए है, बी 11 के लिए है, 21 1 22, 22 में 16 से भाग देंगे तो शेष को लिखेंगे 6 हो जाएगा। और भागफल को आगे वाले नंबर में ऐड करेंगे। 2 + 1 कितना हो जाएगा 5 के इक्वल होगा। 5 में यदि आप 16 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर भी क्या होगा 5 के इक्वल होगा। यानी दिया गया नंबर 2ABC बेस सिस्टम 16 को ऐड कर रहे हैं 2BCD बेस सिस्टम 16 में, और ऐड करने के बाद बेस सिस्टम 16 में ही निकालना चाहते हैं तो क्या होगा 5 6 8 9 बेस सिस्टम 16। आप इसे डिजिटल सम मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। यह हुआ हेक्साडेसिमल सिस्टम का नंबर को ऐड कर रहे हैं। यदि आपसे बेस सिस्टम 18 हो या 25 हो या किसी भी बेस में नंबर को ऐड करना हो तो इस माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और शॉर्ट ट्रिक लॉजिक का प्रयोग करके जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व करते हैं, जब नंबर का बेस समान है तो आप डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे, यूनिट डिजिट का प्रयोग करेंगे और 10 डिजिट का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, MNB बेस सिस्टम 25 प्लस NAC बेस सिस्टम 25 को ऐड करके बेस सिस्टम 25 में निकाल लीजिए। जब बेस समान है और नंबर को ऐड कर रहे हैं तो क्या करेंगे, इसमें यूनिट डिजिट का भी प्रयोग कर सकते हैं, डिजिटल सम का भी प्रयोग कर सकते हैं और शॉर्ट ट्रिक लॉजिक का भी प्रयोग करके आप जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ क्या करेंगे, बेस सिस्टम 25 है तो क्या करना होगा, ए 0 कौन सा डिजिट प्रयोग कर सकते हैं, 0 से लेके 9 तक डिजिट प्रयोग करेंगे। उसके बाद ए किसके लिए करेंगे 10 के लिए करेंगे, डी का प्रयोग हम 11 के लिए करेंगे, सी का प्रयोग हम 12 के लिए करेंगे, डी का प्रयोग हम 13 के लिए करेंगे। इसी तरह हम बेस सिस्टम 25 है तो 25 तक जाएंगे, यानी 24 तक जाएंगे। 24 के लिए क्या करेंगे, 24 तक बेस को लेके जाना होगा। अब ऐड करना होगा, ऐड करके बेस सिस्टम 25 में निकाल सकते हैं। जिस तरह हम बेस सिस्टम 16 को ऐड कर रहे हैं उसी प्रकार हम बेस सिस्टम 25 को भी ऐड कर सकते हैं। अब आपको हम बताते हैं किसी भी नॉन डेसिमल सिस्टम को यदि ऐड करना चाहते हैं और उसमें दिया गया बेस इक्वल नहीं है तो उसके लिए हम किस मेथड का प्रयोग करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसमें ट्रेडिशनल मेथड का प्रयोग करके ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे और जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। जैसे दिया है क्वेश्चन, जब नंबर को असमान बेस में जोड़ा जाए, हेडिंग लिख सकते हैं, जब नंबर को असमान बेस के अंदर जोड़ा जाए तो जब नंबर को असमान बेस में जोड़ा जाए, जैसे क्वेश्चन दिया है 1 to 4 बेस सिस्टम 16, बेस सिस्टम 7 प्लस 1 to 5 बेस सिस्टम 8 प्लस 1 to 9 बेस सिस्टम 1 to 6 बेस सिस्टम 9 और ऐड करके बेस सिस्टम 6 में निकालना चाहते हैं। यानी फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं तो क्या है, बेस सिस्टम फर्स्ट नंबर बेस सिस्टम 7 में है, सेकंड नंबर बेस सिस्टम 8 में है, थर्ड नंबर बेस सिस्टम 9 में है और ऐड करने के बाद बेस सिस्टम 6 में निकालना चाहते हैं। तो यह है दिया गया नंबर का बेस इक्वल नहीं है तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड ट्रेडिशनल मेथड का प्रयोग करेंगे। यानी पारंपरिक विधि का ही प्रयोग करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ही सॉल्व होगा। इसमें आप यूनिट डिजिट का प्रयोग करेंगे तो यूनिट डिजिट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, डिजिटल सम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक लॉजिक का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आपको बताएं किसी भी
नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। या तो आप बेस सिस्टम 7 को 10 में कन्वर्ट करेंगे, फिर बेस सिस्टम 8 को बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट करेंगे, बेस सिस्टम 9 को बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट करेंगे। जब बेस को समान में कन्वर्ट करेंगे तो ही आप नंबर को ऐड कर पाएंगे, क्योंकि बेस सिस्टम 7 है। या तो आप इसे बेस सिस्टम 6 में कन्वर्ट कर लीजिए, पुनः बेस सिस्टम 8 को 6 में कन्वर्ट कीजिए, पुनः 9 को 6 में कन्वर्ट कीजिए, फिर ऐड कर सकते हैं आप। या बेस सिस्टम 7 को 7 रहने दीजिए, बेस सिस्टम 8 को 7 में कन्वर्ट कर लेना होगा और बेस सिस्टम 9 को भी 7 में कन्वर्ट करना होगा। फिर ऐड करने के बाद वह बेस सिस्टम 7 में प्राप्त होगा, पुनः बेस सिस्टम 7 को बेस सिस्टम 6 में कन्वर्ट करना होगा। यानी इसमें ज्यादा समय लगेगा। जब नंबर को असमान बेस में जोड़ा जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करते हैं तो ट्रेडिशनल मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, दिए गए नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना है, दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब प्लस 4, बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट हो जाता है। यह फर्स्ट नंबर को हम कन्वर्ट कर लिए। अब सेकंड नंबर दिया है 1 2 5 बेस सिस्टम 8। तो इसके लिए क्या करेंगे, दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 के इक्वल होगा और 64 को यदि आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 होगा, प्लस 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस 5 के इक्वल होगा। बेस सिस्टम किस में आ जाएगा, बेस सिस्टम 10 में होगा। अब नॉन डेसिमल सिस्टम है यानी बेस सिस्टम 9 है, तो इसे भी आप नंबर को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या करना है, दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। तो क्या करना है, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 दूनी 18 प्लस किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू आपको बताए 1 के इक्वल होगा। 1 को यदि आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 के इक्वल होगा। यह भी क्या हो जाएगा, बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यह भी नंबर बेस सिस्टम 10 में है, यह भी नंबर बेस सिस्टम 10 में है और यह भी नंबर बेस सिस्टम 10 में है। तो आप अब ऐड कर सकते हैं। अब आप इसे ऐड कर सकते हैं। नौ 4 13 4 17 7 बाकी बच गया 1। 17 का 7 क्यों लिखे, क्योंकि यह बेस सिस्टम 10 में ऐड कर रहे हैं। 17 का 7 लिखेंगे, 17 में 10 से भाग देंगे और रिमाइंडर को लिखेंगे। भागफल को आगे वाले नंबर में ऐड करेंगे। जैसे 4 1 5, भागफल कितना प्राप्त हुआ था, 1 प्राप्त हुआ था, 5 1 6 हो जाएगा, बेस सिस्टम 10 हो जाएगा। यानी फर्स्ट नंबर को बेस सिस्टम 10 में लाते हैं तो 6 7 बेस सिस्टम 10 प्राप्त होता है। अब सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बीच प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दीजिए, यदि माइनस होता तो माइनस देते। ठीक है, अब इसे यदि ऐड करते हैं तो कितना होगा, 64 प्लस 16 प्लस 5 यानी 85 हो जाएगा और 85 बेस सिस्टम 10 हो जाएगा। अब इसे यदि आप ऐड करते हैं तो 8 1 9 6 15 के 5 बाकी बच गया 1, क्योंकि बेस सिस्टम 10 में ऐड कर रहे हैं तो 15 में 5 से 10 से भाग देंगे और शेष को लिखेंगे। भागफल को आगे वाले नंबर में ऐड करेंगे तो 9 1 10, भागफल कितना प्राप्त हुआ था, 1 प्राप्त हुआ था, 9 1 10, 8 1 9 1 10 हो जाएगा बेस सिस्टम 10 में। अब इसे आप ऐड कर सकते हैं। अब दोनों नंबर को यदि आप ऐड करते हैं तो कितना होगा, 190 और 190 में 67 जोड़ना पड़ेगा, 190 बेस सिस्टम 10। अब इसे आप यदि ऐड करते हैं तो 257 बेस सिस्टम 10 प्राप्त होता है। 257 बेस सिस्टम 10 प्राप्त होता है। जब नंबर को समान बेस में लाएंगे तो ही आप ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं किसी भी। जैसे नॉन डेसिमल सिस्टम है 7 है, सेकंड नंबर का बेस 8 के रूप में है और थर्ड नंबर का बेस 9 के रूप में है, यानी असमान बेस में नंबर को जोड़ा जा रहा है। तो नंबर को असमान बेस में जोड़ा जा रहा है तो पहले आपको नंबर को समान बेस में लाना होगा, फिर आप ऐड कर सकते हैं। यदि आप ऐसे ऐड करेंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसे ऐड करने के बाद बेस सिस्टम 10 में प्राप्त हो रहा है 2 5 7 बेस सिस्टम 10। अब आपको यह कौन सा सिस्टम है, यह डेसिमल सिस्टम है।
डेसिमल सिस्टम है और आपको बताए थे कि डेसिमल सिस्टम को नॉन डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल सिस्टम को यदि आप नॉन डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, करना है तो सिंपल सा मेथड है कि दिए गए नॉन डेसिमल के नंबर को लिखिए। जैसे 257 बेस सिस्टम 10 है तो 257 को लिखना है। किस बेस में चेंज करना है तो बेस सिस्टम 6 में चेंज करना है। तो जिस बेस में चेंज करना है, यदि बेस सिस्टम 9 में चेंज करना होता तो 9 से भाग देते, बेस सिस्टम 5 में चेंज करना होता तो 5 से भाग देते। अब इसे भाग देके भागफल को नीचे लिखेंगे, रिमाइंडर को साइड लिखेंगे। अब इसमें भाग दीजिए। 6 में यदि 6 से भाग देंगे तो क्या होगा, 6 गुने 4 24 हो जाएगा, 1 इधर चल जाएगा, 17 होगा। 6 को यदि आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, रिमाइंडर के रूप में 5 प्राप्त हो जाएगा। अब इसे पुनः 6 से भाग देंगे तो 7 भागफल होगा, रिमाइंडर के रूप में 0 प्राप्त होगा। पुनः आप 7 से 6 से भाग देंगे, जिस बेस से भाग देना है, चेंज करना है, उसी बेस से भाग देना होगा। भागफल 1 होगा, रिमाइंडर के रूप में 1 होगा। यानी नीचे से ऊपर लिखेंगे, ना कि ऊपर से नीचे लिखेंगे। और नीचे से ऊपर लिखने के बाद क्या प्राप्त होता है, 1105। इसका आंसर हो जाएगा 1105 बेस सिस्टम 6। देखिए 1105 बेस सिस्टम 6। यदि आप 124 बेस सिस्टम 7 को 125 बेस सिस्टम 8 से और 126 बेस सिस्टम 9 से ऐड करना चाहते हैं और उसे बेस सिस्टम 6 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा, 1105 बेस सिस्टम 6। पहले आपको समान बेस में नंबर को लाना होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बेस सिस्टम 6 में लाना है तो बेस सिस्टम 7 को बेस सिस्टम 6 में पहले कन्वर्ट कर लीजिए, फिर बेस सिस्टम 8 को बेस सिस्टम 6 में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर बेस सिस्टम 9 को बेस सिस्टम 6 में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जब बेस समान हो जाएगा तो आप डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हैं, यूनिट डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं, या 10 डिजिट का प्रयोग करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड। इसमें यदि आप शॉर्ट ट्रिक मेथड का प्रयोग करते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसे ध्यान में रखना है। जब नंबर को असमान बेस में जोड़ा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, वो पारंपरिक विधि है। दिए गए नॉन डेसिमल को पहले डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए, सेकंड नंबर को भी नॉन डेसिमल है उसे डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए। यदि डेसिमल नंबर आता तो डेसिमल नंबर को कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, डेसिमल नंबर में ही जोड़ना है तो डेसिमल नंबर में जोड़ दीजिए। जिस बेस में चेंज करना चाहते हैं उस बेस से भाग दीजिए और भागफल को नीचे, रिमाइंडर को साइड लिखते चलेंगे। भागफल को नीचे, रिमाइंडर को साइड लिखेंगे और हमेशा नीचे से ऊपर लिखेंगे। जैसे 1105 बेस सिस्टम 6। यदि 5 बेस सिस्टम में लाना होता तो यहाँ क्या करते, 5 से भाग देते, भागफल को नीचे, रिमाइंडर को साइड लिखते। यह आपको आप बताए कि किसी भी बेस में यदि नंबर को ऐड करना चाहते हैं तो नंबर को ऐड कर सकते हैं। अब आपको बताएंगे बेस सिस्टम सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर, किसी भी बेस में नंबर को कैसे घटाया जा सकता है। जिस प्रकार बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर का कॉन्सेप्ट था, उसी मेथड से आप बेस सिस्टम सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर को सॉल्व करेंगे और मल्टीप्लिकेशन के नंबर को भी सॉल्व करने के लिए आपको सिखाएंगे। तो आगे हम बताएंगे बेस सिस्टम सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर, उसमें आप डिजिटल सम का प्रयोग कैसे करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, ऑप्शन के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे, इसे आपको समझाएंगे। तो इसे नोट कीजिए। यदि आप अपने से एक क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है 124 बेस सिस्टम 5, सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया है 126 बेस सिस्टम 7, थर्ड नंबर का क्वेश्चन नंबर दिया है 126 बेस सिस्टम 8। अब इसे ऐड करके बेस सिस्टम 2 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बेस सिस्टम 2 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यह हुआ बाइनरी सिस्टम। आप इसे ऐड करने के बाद बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके लिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और ज़्यादा जटिल नहीं है, आसान है, इसे सॉल्व कर सकते हैं आप खुद से।